नमस्कार, स्वागत है आपके ऑडियो बुक एंड रिव्यू चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं गोदान का अंतिम भाग, जहां प्रेमचंद दिखाते हैं जीवन, संघर्ष और त्याग का सबसे सच्चा रूप। यह भाग हमें सोचने पर मजबूर करता है कि गोदान केवल एक कथा नहीं बल्कि समाज का दर्पण है। गांव में समय बीतता जा रहा है। होरी की उम्र अब ढल चुकी है, पर उसकी मेहनत और जिम्मेदारी कभी कम नहीं होती। अब वह हर दिन खेत में काम करता है। भले ही उसका शरीर थक चुका हो, उसके मन में एक ही इच्छा है, एक गाय खरीदना ताकि वह गोदान कर सके। वह चाहता है कि जीवन के अंत से पहले वह अपने धर्म और समाज की जिम्मेदारी को पूरा कर सके। धनिया अब भी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। वह हर मुसीबत में साथ देती है, लेकिन गरीबी और समाज की कठोरता ने उसे भीतर से मजबूत बना दिया है। कभी कभी वह होरी से कहती है, अब बहुत हो गया होरी, जो था सब दे दिया, अब अपने मन को सुनो। पर होरी के मन में एक अधूरा सपना है, गोदान का सपना। उसे लगता है कि बिना गोदान के जीवन अधूरा रहेगा। गोबर और झुनिया अब मेहनत से अपना जीवन चलाने लगे हैं। उनके जीवन में अब स्थिरता है, पर समाज के कटाक्ष आज भी बाकी है। गोबर अब गांव के मामलों में न्याय और सुधार लाने की कोशिश करता है। वह अपने पिता की तरह समझदार तो है, पर अब डरता नहीं। वह कहता है, बाबा, गोदान से बड़ा कोई धर्म नहीं, पर सच्चा धर्म तो मेहनत और ईमानदारी में है। शहर में मेहता और मालती अब गांव की खबरें सुनकर विचार करते हैं। मालती कहती है, गांव का जीवन भले ही कठिन हो, पर वहाँ के लोग सच्चे हैं, अपने हैं। मेहता जवाब देते हैं, गांव और शहर दोनों को एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है। दोनों अब अपने जीवन के अर्थ को नए नज़रिए से देखने लगते हैं। मालती का मन अब सिर्फ चिकित्सा में नहीं बल्कि समाज सेवा में भी लगने लगता है। लेकिन होरी की हालत अब बिगड़ने लगती है। कर्म, काम, बीमारी सब मिलकर उसे तोड़ देते हैं, पर उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब सी शांति होती है। वह कहता है, धनिया, अब कुछ नहीं चाहिए, बस गोदान हो जाए। धनिया अपने गहने बेच देती है, थोड़े पैसे इकट्ठे कर एक गाय खरीदती है। वह गोदान करवाती है। होरी के जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा कर देती है। होरी मुस्कुराता है, उसकी आंखों में आंसू बहते हैं और उसी क्षण उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इस अंतिम भाग में प्रेमचंद ने दिखाया है कि गोदान केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक है। होरी मेहनत, त्याग और सच्चे इंसान की पहचान है। धनिया प्रेम के लेखन की सबसे मजबूत स्त्री है, जो अपने साहस, संवेदना से परिवार को एक रखती है। गोबर और झुनिया नई पीढ़ी की उम्मीद है। मालती और मेहता समाज सुधार की दिशा दिखाते हैं। कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म का असली अर्थ कर्म है, न कि दिखावा। इंसान की सच्चाई और मेहनत ही उसका असली गोदान है। तो दोस्तों, यह था गोदान का अंतिम भाग, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, दिल में बस जाती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम लाएंगे प्रेमचंद की किसी और अमर रचना की नई कहानी। धन्यवाद।